दोस्तों, अमेरिका की सत्ता से जाती हुई सरकार यानी कि बाइडेन प्रशासन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर से अडानी पर बड़ा अटैक किया है और पिछली बार की तरह ही बिना किसी सबूत और गवाह के सीधा अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आग में घी डालने का काम अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर यानी कि राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर तुरंत गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आखिर क्या है ये पूरा मामला और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से किस तरह से अमेरिका ने अडानी के ऊपर अटैक किया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, अमेरिका ने जो ये पूरा खेल खेला है, इसके पीछे टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से ये अमेरिका की एक सोची समझी साजिश मानी जा रही है। दरअसल पिछली बार जब अडानी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहे थे, ठीक उसके एक दिन पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट अमेरिका ने पब्लिक की थी। इसके बाद आसमान छूते अडानी के शेयर एकदम जमीन पर आ गिरे थे और अडानी के कई शेयर 50% से ज्यादा तक गिर गए थे। हिंडनबर्ग के ऊपर कई बार ये आरोप पहले भी लगे थे कि ये कंपनीज के खिलाफ इस तरह के रिपोर्ट पब्लिक करके उस कंपनी के शेयर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाती है, यानी कि जब कंपनी के शेयर नीचे जाते हैं तो वे उससे पैसा बनाते हैं। और हुआ भी यही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई भी दम नहीं दिखा और बाद में अडानी को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका ने नया मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद अडानी के शेयर 20% तक गिर गए और अपोजिशन पार्टी बीजेपी के ऊपर हावी हो गई है। इस तरह से जब अडानी आईपीओ लॉन्च करने जा रहा था, उससे एक दिन पहले हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक की। वहीं अगर आज की बात करें तो अडानी ने अमेरिका को लेकर यह फैसला लिया था कि वह $600 मिलियन के बॉन्ड्स अमेरिका से खरीदेगा, जिसको लेकर अमेरिका की पब्लिक काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी और वह अडानी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। यहाँ पर भी टाइमिंग गौर करने वाली है। 20 अक्टूबर को ये न्यूज आती है कि भारत की अडानी कंपनी $600 मिलियन के बॉन्ड्स अमेरिका में खरीदेगी और इसके ठीक एक दिन बाद अमेरिका के अंदर एक चार्जशीट फाइल हो जाती है अडानी के खिलाफ। अब इस चार्जशीट के पीछे ना तो कोई सबूत दिया गया और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसके पीछे कारण यही था कि किसी तरह से अडानी के शेयर्स को गिराया जाए और अडानी को अमेरिका के अंदर आने से रोका जाए। अब जो अमेरिका के अंदर आरोप अडानी के ऊपर लगे हैं, वह अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और कंपनी के कुछ अन्य अधिकारियों ने 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। इसका मकसद था सोलर एनर्जी के बड़े बड़े ठेकों को हासिल करना। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने झूठे दावे किए और इनकी कंपनी एंटी ब्राइबरी नियमों का पालन करती है। लेकिन जांच में पता चला कि इनकी साजिश से कंपनी को अगले 20 साल में 2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने आरोप लगाया है कि बड़े बड़े ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए की घूस दी गई है। इसी को लेकर अमेरिका के अंदर ये केस किया गया है। हालांकि जब सबूत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह थे और कोई भी सबूत या इसको लेकर कोई भी अन्य अपडेट सामने नहीं आई है। अब दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने ये जो भी न्यूज बनाई है, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें दी गई इंफॉर्मेशन और क्या क्या आरोप वगैरह लगाए गए हैं उसके बिहाफ पर बनाई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली जाकर कोई भी न्यूज इनकी वेबसाइट से नहीं पढ़ सकते। लेकिन सरप्राइजिंगली यह आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट ने फ्री कर रखा है, यानी कि आप भी जाकर डायरेक्ट इसको बिना किसी सब्सक्रिप्शन के पढ़ सकते हैं, जो कि अमेरिका की एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। क्योंकि अगर हम देखें कि वॉशिंगटन पोस्ट के ऑनर कौन है, तो वह हैं जेफ बेजोस, जो कि अडानी के एक बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। क्योंकि अगर अडानी अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं और लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इससे नुकसान होगा वहां पर बैठे अरबपतियों को, जिन पर अमेरिका के मीडिया का कंट्रोल है और वह इस तरह के आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवा रहे हैं। हालांकि अमेरिका कोई रिपोर्ट पब्लिक करे, उस पर भारत का अपोजिशन पार्टी भरोसा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही अमेरिका ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने अडानी को आरोपी करार भी दे दिया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और अडानी को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वहीं अमेरिका के द्वारा लगाए गए आरोप पर
पर भारत की तरफ से भी यानी कि अडानी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। उनकी तरफ से बताया गया कि ये सभी आरोप बेसलेस है और इस तरह की कोई भी ब्राइब वगैरह की बात सही नहीं है। साथ ही बीजेपी ने भी कहा है कि ये कांग्रेस की घटिया राजनीति है जो तुरंत कंक्लूजन पर पहुंच जाती है और सीधे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। और ये आज से नहीं बल्कि 2002 से ही कांग्रेस ऐसा करती आई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी अपडेट के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।